गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मथुरा मूर्ति कला, जो भारतीय मूर्ति कला का एक चैप्टर है, उसका द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि मथुरा शैली और गांधार शैली दोनों एक साथ उदित हुई कुषाण काल में, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। आज मैं आपको मथुरा शैली की विशेषताएं बताने जा रही हूँ और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से जो मथुरा कला है वो मौर्य काल से उदित हो गई थी और धीरे 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 ऊपर चढ़ी, यानी धीरे धीरे उसमें विस्तार होता गया, धीरे धीरे वो प्रमुख होती गई। मथुरा की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न बौद्ध केंद्रों से प्राप्त हुई है। इस शैली की बौद्ध प्रतिमाओं की अपनी विशेषताएं रही है, जिनसे वह आसानी से पहचानी जा सकती है। यथा इसमें बुद्ध बलिष्ठ अंकित किए गए हैं, यानी जो बुद्ध है, बुद्ध भगवान है, वो बलिष्ठ राजा की तरह बनाए गए हैं। उनके मस्तक पर केश भी अंकित नहीं किए गए हैं, और यदि कहीं अंकित भी हैं तो छोटे छोटे और मुड़े हुए रूप में अंकित किए गए हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाई देता है और दूसरा नीचे जंघा पर रखा हुआ है। यदि वे खड़े हुए अंकित किए गए हैं तो उनका बायां हाथ कमर पर रखा हुआ दिखाया गया है। उनके माथे पर गांधार शिल्प की भांति ऊन भी नहीं रहता। उनके मस्तिष्क के पीछे प्रभा मंडल सादा आका गया है। उनको जब खड़ा हुआ बनाया गया है तो उनके पैरों के बीच सिंह की आकृति बनाई गई है, और जब वे बैठे हुए बनाए गए हैं तो उनके सिंहासन को सिंह उठाए रहते हैं। ये प्रतिमाएं चारों ओर से कोरकर बनाई गई हैं। मथुरा शैली के शिल्प में चेहरों को गोलाकार रूप में बनाया गया है। इस प्रकार का मथुरा शिल्प का बोधिसत्व मैत्रेय का एक मूर्ति शिल्प मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। यह मूर्ति शिल्प यक्षों की परंपरा का है। उनका दायां हाथ अभय मुद्रा, इस मूर्ति में उनका दायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जबकि बायां हाथ मुड़े हुए पानी का कमंडल लिए हुए दिखाया गया है। उनके दाहिने हाथ की हथेली, जो अभय मुद्रा में उठी हुई है, पर धर्म चक्र अंकित किया गया है। उनका उत्तरीय कंधे, कमर व घुटनों से होता हुआ बाएं हाथ पर पड़ा हुआ है। कमर से घुटनों तक धोती पहनाई गई है तथा कमर में गांठ बांधी गई है। पैर चौड़े हैं व उनके बीच में सिंह की आकृति बनाई गई है। मस्तक के पीछे सादा प्रभामंडल बनाया गया है। गले, कानों व कलाइयों में आभूषण पहनाए गए हैं। यह मूर्ति शिल्प सीकरी के सफ़ेद चित्तीदार लाल रवादार पत्थर से बनाया गया है। वस्तुतः प्रथम शताब्दी में गांधार तथा मथुरा में साथ साथ ही बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ, और वे दोनों ही धाराएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती रहीं। दोनों के आदर्श भिन्न थे, दोनों का शिल्प विधान भिन्न था, परंतु गांधार शिल्प में जिस तरह भारतीय मूर्ति कला का प्रभाव है, उसी प्रकार मथुरा में भी तीसरी शताब्दी में कुछ ऐसी प्रतिमाएं बनी हैं जिन पर गांधार शैली का प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि इनकी संख्या बहुत ही नगण्य है, यानी बहुत ही कम है। मथुरा शिल्प के कुछ प्रमुख उदाहरण, यहाँ पर मैं आपको कुछ मथुरा शिल्प के प्रमुख उदाहरणों से परिचय कराऊंगी, जो मथुरा मूर्ति कला को एक नई दिशा देते हैं। मथुरा की अनेक मूर्तियां भारत व विदेशों के संग्रहालय में सुरक्षित है। इनमें से कुछ बुद्ध मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है, जैसे सारनाथ के संग्रहालय में बोधिसत्व की खड़ी हुई प्रतिमा। इस मूर्ति शिल्प में भगवान बुद्ध का गोल भरा हुआ मुखमंडल, बड़ी बड़ी आंखें, बलिष्ठ शरीर, चौड़ा वक्षस्थल, छोटी गर्दन और मुंडित मस्तक आंका गया है। उनका एक हाथ भग्न हो गया है,
जो संभवतः अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ होगा। दूसरा कमर पे रखा हुआ है। उनका लंबा वस्त्र कमर पर एक पटके से बंधा हुआ है जिसके दोनों छोर लटक रहे हैं। बाएं कंधे पर उत्तरीय है जिसमें चुन्नटें दिखाई गई है और दायां कंधा अनावृत है, यानी वहाँ पर कोई भी वस्त्र नहीं है। उन्हें चौकी पर खड़े हुए आंका गया है। पैर चौड़े हैं और उनके बीच में सिंह की एक छोटी सी आकृति बनाई गई है। यह विशाल मूर्ति यक्षों की प्रतिमाओं की परंपरा की जान पड़ती है। बोधिसत्व शाक्य मुनि की यह प्रतिमा जो 8.5 फुट ऊंची है, जिसे सीकरी से उपलब्ध बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से निर्मित किया गया है। यह एक बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प है। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित बोधिसत्व की बैठी हुई प्रतिमा, जो मथुरा से मूर्तियां प्राप्त हुई, बहुत ही आकर्षक स्वरूप की बनी हुई हैं। इस प्रतिमा में उनका एक हाथ जंघा पर है और दूसरा अभय मुद्रा में उठा हुआ है। उनके सिर पर बालों का जूड़ा बनाया गया है। उनके पीछे पुरुष और नारी की मूर्तियां हैं। मस्तक के पीछे सादा प्रभामंडल है तथा उसके पीछे बोधि वृक्ष को चित्रित किया गया है या उत्कीर्णित किया गया है। एक ही लंबा वस्त्र पहनाया गया है जो बायां कंधे से होता हुआ घुटनों पर धोती के रूप में पहनाया गया है और कमर पर पटके से बंधा हुआ है। बायां हाथ पर ऊपर उत्तरीय की सिलवटें आंकी गई है। वह दायां कंधा अनावृत है। उनके सिंहासन को सिंहों ने उठाया हुआ है। परिकर में 2 गंधर्व उड़ते हुए आंके गए हैं। इस प्रकार की एक अन्य मूर्ति भी है जो भग्न हो चुकी है, बोस्टन संग्रहालय में है। प्रसादिका की मूर्ति। मथुरा शैली में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां जो वेदिकाओं के स्तंभों पर आंकी गई हैं, वे सभी श्रृंगार प्रधान हैं, जिनका बौद्ध धर्म से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। वास्तव में ये मूर्तियां अलंकरण के लिए प्रयोग में ली जाती थी और सजावट के काम आती थी। ऐसा ही एक मूर्ति स्तंभ है जिसमें सामने की ओर एक स्त्री खड़ी है। यह मूर्ति प्रसादिका की मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है और भारतीय मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में इसकी गणना होती है। इस प्रतिमा के मुखमंडल पर आनंद की झलक दिखाई दे रही है। उसके अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर, सुघड़ और सुडौल है। उसके खड़े होने की मुद्रा अत्यंत सरल और अकृत्रिम है। उसके दाहिने हाथ में एक जल का पात्र है जिसे श्रृंगार कहा जाता है और दूसरे हाथ में फूलों की पिटारी है जिसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ है और एक और झुका हुआ है। खुले हुए भाग में से पुष्पमाला का एक अंश थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। उसके हाथ की यह भंगिमा देखते ही बनती है। गले में 2 लड़ी माला है। इसका ऊपर का भाग, मूर्ति के ऊपर का भाग अनावृत है और नीचे की ओर खोसा हुआ सा दुपट्टा है जो कमर पे लपेटा गया है। हाथों में कंगन व कोहनी तक चूड़ियां पहन रखी है। कमर में भी 4 लड़की करघनी का आभूषण पहन रखा है और पैरों में कड़े हैं। मूर्ति के पीछे एक स्तंभ है जिसके ऊपर परगहे में पंख वाली 4 सिंहों की नारी आकृतियां बनी हुई है। यह भी अपने समय की बहुत ही आकर्षक मूर्ति शिल्प है जो कहीं पर उत्कीर्णित करके बनाया गया है। सम्राट कनिष्क की मूर्ति। यह एक ऐतिहासिक मूर्ति है जिसमें तत्कालीन राजसी परिवार का परिचय मिलता है। हालांकि शैली की दृष्टि से सम्राट कनिष्क की यह मूर्ति कुछ अलग ही जान पड़ती है। इसमें उन्होंने ऊपर से नीचे तक एक लबादा सा धारण किया हुआ है। पैरों में भारी जूते हैं। उनके वस्त्रों को ज्यामितिक आकार दिया गया है और गोल व घुमावदार सलबटों के बदले
सीधी रेखाओं में ये सलवटें बनाई गई हैं। इस प्रतिमा का सिर प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त मथुरा शिल्प में चंद्र, सूर्य, शंकर, विष्णु, कुबेर आदि की कई ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसी के साथ कुछ मूर्तियां वायु देवता, मकर, गरुड़ आदि से संबंधित तथा देवियों में सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। कुछ मूर्तियां महाराजा कनिष्क के द्वारपालों की भी प्राप्त हुई है, जिन्हें यक्ष की प्रतिमाएं भी कहा जाता है। इन यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाओं से यह प्रतीत होता है कि उस समय की कला लौकिक जीवन से बहुत अधिक प्रभावित थी। इन प्रतिमाओं पर सौम्य शांत भाव के अतिरिक्त एक प्रकार की आकर्षित करने वाली रहस्यमयी मुस्कुराहट भी दिखाई देती है। मथुरा शैली के कुछ शिल्प हाथी दांत पर बने हुए भी प्राप्त हुए हैं। यह शिल्प अमरावती की शैली से अधिक समानता रखते हैं। इन मूर्तियों के अतिरिक्त जातक कथाओं के भी कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें उत्तुक जातक, कश्यप जातक आदि है। इनमें बुद्ध के अवतारों का अंकन किया गया है, परंतु यह शिल्प भरूत या सांची की भांति वर्णनात्मक नहीं है, अर्थात इसमें कहानी कथन कम है। शैव धर्म से संबंधित गणेश जी की एक प्रतिमा भी इस शैली में प्राप्त हुई है, जिसमें उन्हें भगवान के रूप में न बनाकर एक सामान्य बालक के रूप में बनाया गया है। इसी के साथ शिव की भी अनेक मूर्तियां हमें मथुरा मूर्ति शिल्प में देखने को मिलती हैं। कई कुषाण शासकों के सिक्कों पर नंदी बैल पर बैठे हुए ये एक या कई मुखों वाले भगवान शिव की आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। मथुरा शैली में ही शिव के शिवलिंग तथा मुखालिंग स्तूपों का भी अंकन कुषाण काल में हुआ है। कुषाण काल में बनी बहुत सी जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी प्राप्त होती है। ये मूर्तियां विशेषकर पद्मासन में बैठी अथवा खड़ी मूर्तियां हैं, जो कि प्राचीन दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। मथुरा में इन जैन मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल के पहले ही प्रारंभ हो चुका था। मथुरा नगर के पश्चिम में कंकाली टीला नामक जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, जहाँ खुदाई में अनेक जैन मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। मथुरा की इन मूर्तियों में ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक शिलापट तथा वेदिका स्तंभ भी हमें मथुरा मूर्ति कला में देखने को मिलते हैं, जिन पर जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और चिन्ह देवता, यक्ष, लताएं, वृक्ष, वृषभ, गज, मीन, मकर एवं श्रृंगारिक दृश्य अंकित हैं। मथुरा के जो वेदिका स्तंभ है उनमें अधिकांशतः जैन धर्म से संबंधित रहे हैं। इस शैली में बनी हुई टेराकोटा की भी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मथुरा शिल्प में जिन पर गांधार शैली का प्रभाव है, उनमें से एक दृश्य में एक स्त्री घुटने टेके हुए बैठी है। उनके निकट और दो आकृतियां बनी हुई हैं। हरिति और कुबेर की प्रतिमाएं भी इसी श्रेणी की प्राप्त हुई हैं, परंतु इस प्रकार की मूर्तियां इतनी गिनी चुनी हैं कि यह कहना सर्वथा गलत होगा कि मथुरा शैली गांधार की प्रेरणा से पनपी है। ना ही इस शैली का यहाँ पर कोई यूनानी झलक दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुषाण काल में इन मथुरा शैली की मूर्तियों और आंध्र काल के मूर्ति शिल्पों से ही भारत में मूर्ति कला के स्वर्ण युग का प्रारंभ होता है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि उत्तरोत्तर इनका विकास होता हुआ और मूर्ति कला में आज इनका प्रमुख स्थान है, जो गुप्त काल में पहुँचते पहुँचते अपनी चरमावस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ हमारा मथुरा मूर्ति कला का अध्याय जो है वो समाप्त होता है। अगले हफ्ते अपन या अगले वीडियो में अपन नए चैप्टर का, भारतीय मूर्ति कला के एक नए चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।